लेकिन अब उस खबर की बात जो कि लाखों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को प्रभावित करती हैं, नीट की बात हम करेंगे। रिजल्ट विवाद पर सर्वोच्च अदालत का एक बहुत अहम फैसला सामने आया, जिसमें कहा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे। साथ ही साथ 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा होगी। नतीजे 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे। नीट का ऐसा विवाद जिसको लेकर के लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जो संगठन है वो सड़कों पर है। इसी बीच बीते रोज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती है। अब जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी, लेकिन कल जो सुनवाई हुई उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, जिसमें कहा गया कि जो 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड हैं, जिनको ग्रेस मार्क्स देने पर दरअसल पूरा बवाल देखने को मिल रहा है, उसको रद्द किया जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दोबारा से परीक्षा 23 तारीख को होगी, 30 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि नहीं चाहते कि वो दोबारा से एग्जामिनेशन दे, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते, उस तरीके से तैयार नहीं रहते। लेकिन कोर्ट में एनटीए ने कहा कि जो स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं देना चाहते उनके मार्क्स से सिर्फ ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट है वो नए सिरे से उन बच्चों के लिए जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी। काउंसलिंग होने वाली है 6 जुलाई से। स्टूडेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अलग अलग जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका क्या अब अगला कदम होता है, क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। और अब देखना बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में बढ़ा जाता है। लेकिन कल सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत ये ज़रूर आई कि 1563 स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा होंगी। तो 23 को फिर परीक्षा का ये विकल्प है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि 30 को नतीजा आएगा। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देंगे उनकी काउंसलिंग बिना कृपांक की होगी, यानी बिना ग्रेस मार्क्स की होगी। टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर अब 61 रह जाएगी। जो कोर्ट नहीं पहुंचे उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने का विकल्प नहीं है। तो कुछ एक पॉइंट्स इसके खास हैं। कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें भी कल सामने आई। 7 हाईकोर्ट में केस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इस बीच नीट परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है एक और याचिका। गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब इसमें होने लगी, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार गरमा रहा है। पेपर लीक नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि नीट यूजी में पेपर लीक के आरोपों का पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले पर आधारित थे और अगर विसंगतियां हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा। इसका असर क्या होगा? दरअसल जो टॉपर्स हैं 67 से घटकर उनकी संख्या 61 हो जाएगी। एनटीए अधिकारी के मुताबिक हरियाणा के एक केंद्र में जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए उनमें से 6 ने 61 अन्य के साथ जो फर्स्ट शुरू के जो टॉप स्थान है उनको साझा किया है। इसके अंक अब बिना कृपांक के जोड़े जाएंगे। हालांकि संशोधित रैंक सूची तभी जारी की जाएगी जब ये पता चलेगा कि इनमें से कितने अभ्यर्थी फिर परीक्षा देना चाहते हैं। तय है कि पूरी रैंकिंग अब बदल जाएगी। तो इसमें तमाम अपडेट्स एक के बाद एक क्योंकि निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इसमें कुछ क्या और अपडेट्स होते हैं। और देखिए, क्योंकि जब पूरा ये मामला सामने आया तो पहले एनटीए की तरफ से ये कहा जा रहा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही जो ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। अब कल जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो एनटीए ने ये कहा कि हम ये करते हैं कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स को उनको रद्द कर देते हैं। एक तो ऑप्शन ये स्टूडेंट्स के कि जब ग्रेस मार्क्स उनके रद्द हो जाएंगे वो जो नंबर रहेंगे वो उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो हम फिर से एग्जाम कराते हैं, वो रीअपेयर हो एग्जाम में। अभी देखना होगा कि कितने स्टूडेंट फिर से रीअपेयर होते हैं। इसके अलावा दरअसल आप देखिए, जो ग्रेस मार्क्स मिले थे स्टूडेंट्स को वो समय की बर्बादी को लेकर कुछ सेंटर्स में थे, 6 ऐसे सेंटर थे। और हैरानी की बात यह है कि ग्रेस मार्क्स के अभ्यर्थियों में 38.5% छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि कल ही शिक्षा मंत्री की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस पूरे मामले में यह कहा गया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं है, ये भी उनकी तरफ से क्लियर किया गया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सालों साल इंतजार करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा।